क्या आप जानते हैं कि सीटीटी का लगभग 10% पेपर सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों के विचारों से आता है? हाँ, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और लॉरेंस कोलबर्ग। इन्हें बाल विकास की दुनिया की होली ट्रिनिटी यानी त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। और अगर इन तीनों को आपने ठीक से समझ लिया तो सीडीपी, भाषा और मैथ्स पेडागोजी सब मिलाकर पूरे 15 नंबर पक्के हैं। मतलब ये वो मार्क्स हैं जो आपको हजारों लोगों से आगे ले जा सकते हैं। लेकिन असली कंफ्यूजन और मजा तो यहीं से शुरू होता है। एक कहता है विकास पहले होता है, दूसरा कहता है सीखना पहले होता है। एक के लिए भाषा जरूरी है तो दूसरे के लिए विचार। तो आज हम इन सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले महारथी जीन पियाजे से। जरा इनकी दुनिया की कल्पना कीजिए। एक बच्चा है जो एक अकेला वैज्ञानिक है, एक नन्हा सा साइंटिस्ट जो इस दुनिया की लैब में अकेले ही एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। पियाजे को रैडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं, मतलब मौलिक संरचनावादी। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि बच्चा कोई खाली बर्तन नहीं है जिसमें आप ज्ञान भर दें। नहीं, वो तो एक एक्टिव बिल्डर है जो दुनिया के साथ खेलकर, चीजों को छूकर, तोड़ मरोड़कर अपनी समझ खुद बनाता है। और यहीं पर आता है उनका सबसे बड़ा आइडिया। पियाजे के लिए विकास सीखने से पहले आता है। मतलब बच्चे की बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, उसकी उम्र, उसका दिमागी विकास, ये सब पहले होगा और उसके बाद ही वो कुछ नया सीख पाएगा। पियाजे के लिए उम्र ही सब कुछ है। तो सवाल यह है कि ये नन्हा वैज्ञानिक ज्ञान बनाता कैसे है? इसकी 2 मेन प्रक्रियाएं हैं। पहली है असिमिलेशन यानी आत्मसातकरण। मान लीजिए एक बच्चे ने 4 पैरों वाला जानवर देखा और उसे बताया गया कि ये डॉग है। अब अगले दिन उसने एक बिल्ली देखी, 4 पैर, 1 पूंछ, तो उसने उसे भी डॉग बोल दिया। उसने नई जानकारी को अपने पुराने दिमागी फोल्डर में फिट कर लिया। लेकिन जब वो बिल्ली म्याऊ करेगी तो दिमाग में कंफ्यूजन होगा और यही काम आता है दूसरा प्रोसेस, अकोमोडेशन यानी समायोजन। अब वो बच्चा अपने दिमाग के उस फोल्डर को बदलेगा और कैट का एक नया फोल्डर बना लेगा। बस ऐसे ही ज्ञान बनता है। पियाजे का बच्चा तो अपनी दुनिया में मस्त है, अकेले ही सब कुछ सीख रहा है, अंदर से बाहर की ओर। पर एक मिनट, इस पूरी तस्वीर में समाज कहां है? संस्कृति, हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स, दोस्त, वो सब कहां गए? और बस यही सवाल हमें ले जाता है लेव वाइगोत्स्की की दुनिया में। वाइगोत्स्की एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। उनके लिए ज्ञान किसी अकेले कमरे में नहीं बनता, ज्ञान बनता है समाज में, लोगों से बात करके, उनके साथ मिलके काम करके। उनके लिए सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है जो बाहर से अंदर की तरफ आती है। और ये स्लाइड, ये इन दोनों के बीच की लड़ाई का पूरा सार है। पियाजे कहते हैं विकास पहले, सीखना बाद में। वाइगोत्स्की कहते हैं नहीं, सीखना ही विकास को आगे खींचता है। पियाजे के लिए ज्ञान अंदर से बाहर आता है, वाइगोत्स्की के लिए बाहर से अंदर। बस यही है इस पूरी बहस का निचोड़। अब इस सामाजिक सीखने को मुमकिन बनाने के लिए वाइगोत्स्की हमें 3 जबरदस्त हथियार देते हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। पहला है ZPD, यानी वो दायरा जो बच्चा अकेले और किसी की मदद से काम करने के बीच का है। दूसरा है स्कैफोल्डिंग, वो टेम्परेरी मदद, वो सहारा जो इस दायरे को पार करने में दिया जाता है। और तीसरा है MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर, वो कोई भी इंसान जो मदद दे रहा है, चाहे वो टीचर हो, माता पिता हो या कोई दोस्त। अच्छा, जब कोई बच्चा खुद से बात करता है तो क्या होता है? पियाजे के लिए ये ईगोसेंट्रिक स्पीच है, मतलब ये बचपना है, इसका कोई काम नहीं है। पर वाइगोत्स्की इसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं। उनके लिए ये एक बहुत जरूरी मेंटल टूल है। इससे बच्चा अपने काम को दिशा देता है, प्लानिंग करता है और खुद को कंट्रोल करना सीखता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ज्ञान कैसे बनता है, पर नैतिकता का क्या? सही और गलत का फैसला हम कैसे करते हैं? इन सवालों के जवाब के लिए अब हम मिलते हैं हमारे तीसरे दिग्गज लॉरेंस कोलबर्ग से। कोलबर्ग ने लोगों के सामने एक बड़ी मशहूर कहानी रखी जिसे हाइंस डिलेमा कहते हैं। कहानी यह है कि हाइंस नाम के एक आदमी की पत्नी मरने वाली है। उसकी जान एक महंगी दवा से बच सकती है, पर हाइंस के पास उतने पैसे नहीं हैं, तो वो दवा की दुकान से दवा चुरा लेता है। सवाल था, क्या हाइंस ने सही किया? लेकिन मजे की बात यह है कि कोलबर्ग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आपका जवाब हां है या ना। उनके लिए असली खेल तो जवाब के पीछे छुपे क्यों में था। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपका तर्क क्या है? बस यही तर्क आपकी नैतिकता का लेवल तय करता है।
तो इसी तर्क के आधार पर उन्होंने नैतिकता के 3 लेवल बताए। पहला है प्री कन्वेंशनल, जहां सही गलत का फैसला सजा और इनाम पर टिका है, जैसे चोरी गलत है क्योंकि जेल हो जाएगी। दूसरा है कन्वेंशनल, जहां समाज और कानून ही सब कुछ है, जैसे अच्छे लोग चोरी नहीं करते। और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल, जहां इंसान सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर चलता है, जैसे किसी की जान बचाना कानून से भी ज्यादा जरूरी है। पर कोलबर्ग के सिद्धांत को एक बहुत बड़ी चुनौती मिली, और ये चुनौती दी उनकी ही एक स्टूडेंट कैरल गिलिगन ने। उन्होंने साफ साफ कहा कि कोलबर्ग की थियरी जेंडर बायस्ड है, क्योंकि उनकी रिसर्च में सारे के सारे प्रतिभागी पुरुष थे। गिलिगन का मानना था कि लड़के न्याय के नजरिए से सोचते हैं, जबकि लड़कियां देखभाल के नजरिए से सोचती हैं। तो चलिए अब इस पूरी वैचारिक लड़ाई का सार निकालते हैं, एक फाइनल निचोड़, ताकि हर थ्योरी आपकी उंगलियों पर हो और एग्जाम में कोई गलती ना हो। पियाजे एक अकेला वैज्ञानिक है और उसके लिए उम्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वाइगॉत्स्की बच्चा एक सामाजिक प्राणी है और उसके लिए समाज और भाषा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोलबर्ग बच्चा एक नैतिक जज है और उसके लिए तर्क सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अब आपके लिए एक सवाल, बिल्कुल एग्जाम वाला। सोचिए, एक बच्चा अपने खिलौनों से खेलते हुए खुद से जोर जोर से बात करके अपने आप को गाइड कर रहा है। बताइए, ये पियाजे हैं या वाइगॉत्स्की? और सही जवाब है वाइगॉत्स्की। क्यों? क्योंकि वो बच्चा भाषा को एक हथियार की तरह, एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, अपने एक्शन को प्लान करने के लिए, खुद को रेगुलेट करने के लिए। ये वाइगॉत्स्की की प्राइवेट स्पीच का एक क्लासिक उदाहरण है। अगर आप इन तीनों दिग्गजों पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें, जिसमें हमने पिछले सालों के 50 सबसे जरूरी सवालों को कवर किया है। ये आपकी तैयारी में बहुत मदद करेगा।